अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च सिखाने वाली हूँ। अगर आपने ब्लॉग बनाना है, वेबसाइट स्टार्ट करनी है, पैसिव इनकम की तरफ जाना चाहते हैं तो कीवर्ड रिसर्च आप लोगों के लिए जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वेबसाइट बना दी, उसकी डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी कर ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कीवर्ड रिसर्च करते किस तरह से हैं, ब्लॉग किसके ऊपर लिखें, आर्टिकल किसके ऊपर लिखें, रैंक किस तरह से करें, तो आपकी वेबसाइट बनाने का, उसके ऊपर टाइम लगाने का, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी फायदा नहीं है। कीवर्ड रिसर्च किसी भी ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ इस वीडियो में देखेंगे कि आपने कीवर्ड रिसर्च किस टूल से करनी है, जो कि नंबर 1 टूल है, बेस्ट टूल है और वो प्रीमियम है। मीन्स कि आपको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 1,000 रुपये में। ठीक है, अगर आप उसकी ऑफिशियल साइट से बाय करते हैं तो आपको 15,000 रुपये पड़ेंगे। लेकिन जिस मेथड से मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिस मेथड को मैं यूज कर रही हूँ उस टूल को परचेज करने के लिए, वो सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज 1,000 रुपये में आपको कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो 299 रुपीज आपको पर मंथ उसकी कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो आपको वो अपने कंट्री के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बेसिकली सर्विस जो है, वो टूल जो है, वो इंडियन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंडिया की सर्विस है जो कि आपको वो टूल सस्ते पैसों में दे रही है। मीन्स कि कम रुपीज में आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बहस आ जाती है कि प्रीमियम टूल हम क्यों परचेज करें, जबकि हमारे पास इंटरनेट के ऊपर फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि हम कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट से बताया था, ये कोर्स में जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैंने ब्लॉगिंग किस तरह से स्टार्ट की, मैंने कौन सा टूल परचेज किया, होस्टिंग कहाँ से बाय की, वेबसाइट का थीम मैंने किस तरह से सेट किया, सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो थोड़ी लंबी है। मीन्स कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च आपने करनी किस तरह से। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ब्लॉग रन करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपने टूल यूज़ करना है वो HRF का टूल यूज़ करना है। इसको परचेज़ करने के लिए मैं आपको बता दूंगी कि आपने कहाँ से परचेज़ करना है, क्योंकि अगर आप इसको ऑफिशियल साइट से बाय करते हैं तो आपको ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा। आपको मैं दिखा देती हूँ। हम लोग HRF की ऑफिशियल साइट पे जाते हैं और देखते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है। यहाँ पे हम आगे, उसके बाद इसकी प्राइसिंग टैब में आएंगे। प्राइसिंग टैब में आपको ये डिफरेंट पैकेजेस शो हो रहे हैं, जिसमें जो सबसे कम पैकेज है वो $99 का है। ठीक है, और ये पैकेज है वैसे आपको ये ट्रायल बेसिस पे 7 डेज़ के लिए भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको बाय करना है 7 डेज़ के बाद आपको ऑब्वियसली ये लोग $99 चार्ज करेंगे। ठीक है, और ये किस तरह से चार्ज करेंगे, आप पे मंथली भी कर सकते हैं उनको, एनुअली भी कर सकते हैं, या 2 मंथ्स के लिए आप इनसे फ्री भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है इनकी ऑफिशियल साइट से, जो आपने अगर बाय करना है तो आप इस तरह से बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इनकी ऑफिशियल साइट से बाय करें, क्योंकि मंथ के $99 देना किसी भी बिगनर के लिए, न्यू बी के लिए, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ज़ाहिर है वही लोग ब्लॉग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वही लोग ब्लॉग बना रहे हैं ताकि वो पैसिव इनकम की तरफ जा सकें। तो $99 ही अगर आप मंथली इस पे देना शुरू कर देंगे और क्या नाम है, इस पे कीवर्ड रिसर्च करेंगे, आपकी जो ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप शुरू से ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं, ट्रैफिक आपकी आएगी 4-5 महीने बाद। ठीक है, तो वो भी आपकी इतनी ट्रैफिक नहीं आएगी कि आप $99 कवर कर सकें। ठीक है, 6 महीने के बाद भी अगर आप 6 महीनों को $99 से मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो इतनी कॉस्ट पड़ेगी कि आप ये जो ब्लॉग रन करने की जो कॉस्ट है ना, वो बेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप HRF को उसकी ऑफिशियल साइट से बाय करें। ठीक है, आपने बाय कहाँ से करना है, जहाँ से मैंने इस टूल को परचेज़ किया हुआ है वो मैं साइट आपको बता देती हूँ। बाय करना है आपकी मर्ज़ी, नहीं बाय करना तो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस उस टूल के साथ बता रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और उसकी कोई ख़ास कॉस्ट भी नहीं है। SEO टूल अड्डे के नाम से जो है ना, ये वेबसाइट है। यहाँ पे HRF आप परचेज़ कर सकते हैं 299 इंडियन रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, मीन्स का ये पाकिस्तानी रुपीज़ 700 रुपया आपको पड़ेगा हर महीने, 700 रुपया इस टूल का पड़ेगा। ठीक है,
तो इस टूल को आप परचेज़ कर सकते हैं। हर महीने आप 700 रुपये उनको देंगे, वो आपको HRF दे देंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ी लिमिटेशन ये होंगी कि हर आप एक दिन में मीन्स कि 24 घंटे में आप शायद 10 या 20 कीवर्ड ही सर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशन उनकी लगानी ज़रूरी थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपको तो एक तो बहुत सस्ते रुपीज़ में दे रहे हैं, 299 इंडियन रुपीज़ में दे रहे हैं, और अगर आप उनकी ऑफिशियल साइट से बाय करते हैं तो $99 मीन्स के तकरीबन 14-15 हज़ार महीने का आप उनकी ऑफिशियल साइट से बाय करके लेंगे। तो ये सिर्फ 700 रुपया महीने का आपको HRF दे रहे हैं, ठीक। आप इनको किसी भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, मीन्स कि अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है, पेपॉल है, वेस्टर्न यूनियन है, आप इससे इसको वेस्टर्न यूनियन बोल रही हूँ, आपके पास अगर वो पेनियर का कार्ड है आप उसके थ्रू भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टूल परचेज़ HRF। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि लाजमी नहीं आप HRF से कीवर्ड ही सर्च करें, आप फ्री टूल भी यूज़ कर सकते हैं। उबर सजेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। HRF के जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं, और जो मैट्रिक्स ये आपको बताता है, फॉर एग्जांपल कीवर्ड डिफ़िकल्टी, और हर कीवर्ड के अगेंस्ट बताता है इसको रैंक करने के लिए आपको इतने बैकलिंक्स की ज़रूरत है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड है, उसने बताया कि 10 बैकलिंक्स लेंगे तो आपका कीवर्ड रैंक हो जाएगा, तो 10 बैकलिंक्स के बाद वो वाकई ही रैंक हो जाता है। उसके अलावा HRF ही वाहिद ऐसा टूल है जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी कीवर्ड रिसर्च की तरफ, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे आना है, कीवर्ड एक्सप्लोरर के टैब पे टॉप के ऊपर थर्ड बटन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट बटन्स आ रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च किसकी करनी है? गूगल की करनी है, यूट्यूब की, अमेज़न की, बिंग, याहू, किसकी? आपने गूगल की करनी है। यहाँ से लोकेशन आपने पाकिस्तान की सिलेक्ट करनी है, अगर आप कीवर्ड पाकिस्तान का कोई टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने लिखा गूगल। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहला जो आपने दिमाग में चीज़ रखनी है, कीवर्ड रिसर्च आपने मीन्स के किस निश की करनी है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका कोई ब्लॉग है किसी निश पे है, तो आप उस निश के सीड कीवर्ड को यहाँ पे पुट करेंगे। सीड कीवर्ड क्या होता है? सीड कीवर्ड होता है मेन कीवर्ड, जिसके ऊपर आपने अपनी वो ब्लॉग बनाया हुआ है, अपनी साइट बनाई हुई है, ठीक है। अगर आपका जो ब्लॉग है किसी भी निश के ऊपर नहीं है, जनरल आप उसमें ब्लॉग पोस्ट करते हैं, हर तरह की कैटेगरी की करते हैं, हर तरह की निश की ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो जिस स्पेसिफिक जिस आर्टिकल के ऊपर आपने ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, उसका सीड कीवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी साइट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब स्पोर्ट्स जो है ना वो एक मेन कीवर्ड है, सीड कीवर्ड है। यहाँ पे आप लिखेंगे स्पोर्ट्स या क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर टेनिस, ठीक है। ये मैंने 3 कीवर्ड लिख दिए हैं मेन, ठीक हो गया। अब मैं इसको HRF को बोल रही हूँ कि इन तीनों कीवर्ड्स के अगेंस्ट ना मुझे कोई ऐसा कीवर्ड दिखा दो, मीन्स कि मेरा पर्पस यहाँ पे रिसर्च करने का मतलब ये है कि इन 3 कीवर्ड्स के अगेंस्ट मुझे कोई ऐसा कीवर्ड दिखा दो जो जिसके ऊपर मैं ब्लॉग पोस्ट लिख सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सर्च के बटन पे क्लिक करना है। सर्च के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डिफरेंट विंडो ओपन हो जाती है। ये अभी विंडो लोड हो रही है, ठीक है। जब विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपने सर्च सजेशन के ऊपर लाजमी क्लिक कर देना है, ठीक है। कोई भी विंडो ओपन हुई आपने डायरेक्टली यहाँ पे सर्च सजेशन के ऊपर आ जाना है, ठीक है। अब सर्च सजेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो डिफरेंट यहाँ पे कीवर्ड्स को लोड कर रहे हैं। अब यहाँ पे 808 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट कीवर्ड डिफ़िकल्टी के कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो शुरू में कोई भी जो हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, कोई भी न्यू भी है वो स्टार्ट ले रहा है, तो उसने फोकस ये करना है कीवर्ड डिफ़िकल्टी उस कीवर्ड की कम होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है, अगर आप हाई कीवर्ड डिफ़िकल्टी को टारगेट करते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट जो ऑलरेडी ब्लॉग पोस्ट लिखी गई हैं, ऑलरेडी ब्लॉग्स हैं, ऑलरेडी वेबसाइट्स हैं, उनको compete करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। आपने क्या करना है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब ये होता है कि ऐसा कीवर्ड जिसकी डिफ़िकल्टी कम है रैंक करने की, ठीक है। कीवर्ड आपने वो टारगेट करना है जिसकी डिफ़िकल्टी कम से कम हो, ठीक है। अब मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम आपने यहाँ लिख देना है 20। जब आप लिखेंगे तो सिर्फ आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी जिसकी मिनिमम 20 होगी ना, 0 to 20, सिर्फ वही कीवर्ड्स आपके पास शो होंगे, ठीक हो गया।
अब ये लोड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास सारे कीवर्ड ऐसे आ गए हैं जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी हो गई है मिनिमम 20 हो गई है। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, कीवर्ड कौन सा अच्छा होता है? कीवर्ड वो अच्छा होता है जिसकी जो डिफ़िकल्टी है इजी टू मीडियम हो, साथ ही साथ उसका वॉल्यूम जो है वो 600 या 700 से लेके ऑनवर्ड जितना मर्ज़ी मैक्सिमम हो। ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं सारे कीवर्ड ऐसे आ गए हैं जिनकी डिफ़िकल्टी मिनिमम 20 है और वॉल्यूम उनका अच्छा वॉल्यूम है। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको 900 700 वाले भी शो हो रहे हैं, तो ये भी अच्छा कीवर्ड है। अगर आप इनके ऊपर लिख लेते हैं तो आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। बजाय इसके कि आप हाई वॉल्यूम कीवर्ड टारगेट करें, हाई मीन्स कीवर्ड डिफ़िकल्टी उसकी ज़्यादा हो, फिर आप वेट करते रहें वो रैंक कब होगा, ट्रैफिक कब आएगी वेबसाइट पे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई कीवर्ड उठाती हूँ स्पोर्ट्स एंड गेम्स एस्से का, ये एक कीवर्ड है। ठीक हो गया। इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 7, इसका वॉल्यूम है 600 भी अच्छा वॉल्यूम है। अगर आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, आप इस कीवर्ड को वो रैंक कर लेते हैं तो आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने इस कीवर्ड को टॉप 10 पोजीशंस, नॉट टॉप 10 पेजेस, टॉप 10 के अंदर अगर आपने लाना है तो आपको 8 बैकलिंक इसके देने पड़ेंगे। बैकलिंक का हम अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, वो अलग से देखेंगे कि आपने किस तरह बना के रैंक करना है इस कीवर्ड को। ठीक हो गया। 600 इसका वॉल्यूम हो गया। सही है। 900 इसका ग्लोबल वॉल्यूम है। पाकिस्तान से इसका 600 वॉल्यूम है, क्योंकि हमने लोकेशन, आपको अगर याद होगा स्टार्ट में हमने पाकिस्तान की लोकेशन सेलेक्ट की थी, इसलिए यहाँ पे 600 आ रहा है। टोटल इसका वॉल्यूम 900 है। तो अगर आप इस कीवर्ड पे लिखते हैं, इसकी डिफ़िकल्टी 7 है, इस पर रैंक कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना इजीली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने देखना है सर्प ओवरव्यू फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स एस्से, मीन्स कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपने देखना है कि बाकी लोगों ने इसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई हैं। ठीक है। लिखी हुई हैं तो आपने उनको देख लेना है। फॉर एग्जांपल अब देखें इस कीवर्ड के अगेंस्ट इन सब ने जो है ना वो लिखी हुई हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई हैं। आपने ऐसा ये आर्टिकल ओपन करना है जिसकी DR ना कम होगी। अब देखें 47 DR ठीक है, 71 भी ठीक है, 35 भी ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे DR इसकी है 1, इसको आप ओपन कर लें। ठीक है। DR का मतलब ये होता है डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग का मतलब ये होता है जिसकी जितनी ज़्यादा डोमेन रेटिंग होगी इट मीन्स उसकी बैकलिंक प्रोफाइल उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। अब इस बंदे ने अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक्स बनाए नहीं हुए, मीन्स इतने ही नहीं कोई ख़ास नहीं बनाए हुए, तभी इसकी डोमेन रेटिंग, इसकी जो प्रोफाइल स्ट्रेंथ है बैकलिंक की वो 1 है। इसने बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, इसकी 47 है। इसने तो उससे भी ज़्यादा बनाए हुए हैं। इस साइट ने, इसकी डोमेन रेटिंग मीन्स की प्रोफाइल बैकलिंक की स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग ये वाला ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम 3 ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये ओपन कर लिया, चलो मैं कहती हूँ यहाँ से मैंने ये ओपन कर लिया। ठीक है। अब देखें इन लोगों ने भी इसी कीवर्ड पे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक कीवर्ड है। ठीक है। अब आपने इसको कंपीट कैसे करना है, इसको आपने इस तरह से कंपीट करना है। इस कीवर्ड की सबसे पहले तो आपने ऑन पेज करनी है, ऑन पेज एसईओ करनी है। ऑन पेज एसईओ किस तरह से करनी है, नई वीडियो अगर आपने देखी आपको नहीं आइडिया तो लास्ट वाली वीडियो मैंने ऑन पेज एसईओ पे बनाई थी, वो जाके देख लेनी है। अब देखें इसने जिस तरह का आर्टिकल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इसने 1000 वर्ड्स का लिखा हुआ है तो आपने 1500 वर्ड्स का लिखवा लेना है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लिखवाना है। मीन्स कि प्रॉपर हेडिंग्स हों, प्रॉपर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हो, ऑन पेज इसकी क्लियर हो। ठीक है। इमेजेस अच्छे से लगी हों, इमेजेस की एसईओ ठीक से हुई हो और प्रॉपर इस आर्टिकल की फॉर्मेटिंग हुई हो। आपने इससे बेहतर आर्टिकल लिखवा के अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करना है। ठीक है। तो वो ऑन पेज के लिए बिल्कुल वो जो आर्टिकल होगा वो सेट हो जाएगा। ठीक है। अब जो दूसरा आर्टिकल था इसने भी ऐसे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स एंड गेम्स पे। ठीक है। तो देखें कीवर्ड जो आ रहा है ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऐसे। ठीक है। ये कीवर्ड इसकी मेन हेडिंग में भी आ रहा है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इस तरह से आपने इसकी H1 H2 लगा के प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके ऑन पेज करके अच्छे खासे वर्ड्स का आर्टिकल लिख के तो आपने इसको पब्लिश करना है, ऑन पेज इसकी सही करनी है। फिर ऑफ पेज पे आप लोगों ने जाना, जो कि आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। तो ये कीवर्ड था, इस पे 2 जो है मैंने आपको लिंक ओपन करके दिखाए, 2 ब्लॉग्स ओपन करके दिखाए जिस पे इन लोगों ने इस कीवर्ड के अगेंस्ट आर्टिकल लिखा हुआ था। ठीक है। तो आप लोगों ने भी कोई भी कीवर्ड उठाना है वो देखने हैं, उसके अगेंस्ट
आपने देखना है कि किन किन लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने भी अपना आर्टिकल उससे अच्छा लिखवा के उसको पब्लिश करना है। ऑन पेज उसकी अच्छी करनी है, ऑफ पेज उसकी अच्छी करनी है। और जितने एचआरएफ बता रहा होगा कि इतने अगर आप बैकलिंक्स दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 बैकलिंक्स देंगे तो आपकी टॉप 10 में आ जाएगी। तो आपने 8 की बजाय 10 दे देंगे तो आपकी 10 से भी मीन्स के ऊपर आ जाएगी, 7वें 8वें पोजीशन पे आ जाएगी। तो इस तरह आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाती है ट्रैफिक थोड़ी बहुत करके। ठीक हो गया। तो शुरू में आपको मैं यही बोलूँगी कि आपने फोकस करना है ऐसे कीवर्ड्स पे जिनका बेशक वॉल्यूम कम है, इनकी की डिफ़िकल्टी अगर इजी टू मीडियम है तो आप उसको टारगेट करें, इस पर लिख के काम करें, तो आगे चल चल के आपको और भी ज़्यादा एक्सपोजर होता रहेगा। कीवर्ड रिसर्च का भी, ब्लॉग किस तरह रैंक करना है, मीन्स कि आपकी अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉग वो गूगल में इंडेक्स करा रहे हैं तो आप उसको एनालिसिस उसका करते रहें कि ये क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है। तो इन चीज़ों का आपको आगे चल के समझ आती रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट आप लोगों ने इस तरह से लेना। कीवर्ड रिसर्च का मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। स्टार्ट किस तरह से लेना है, सीड कीवर्ड ऊपर डालें, ठीक है। उसके बाद सर्च सजेशन में जाएं, उसमें डिफरेंट और कीवर्ड्स आ जाते हैं, मीन्स कि उसी कीवर्ड की और ज़्यादा सजेशंस आ जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कीवर्ड डिफ़िकल्टी को फ़िल्टर कर देना है, 20 तक कर देना है। उसके अगेंस्ट आपको और भी ऐसे कीवर्ड अच्छे अच्छे मिल जाएंगे जिनकी डिफ़िकल्टी कम है, उनको रैंक करना ईजी है। ठीक है, मीन्स कि टूल आपको हर चीज़ A to Z बता देता है। इवन कि देखें आपको ये भी बता देगा कि बैक लिंक्स इसके इतने बनाओ तो आप टॉप पे आ जाओगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट टूल मुझे नहीं लगता कोई और है, और ये बेस्ट टूल है। अगर आप इसको किसी भी, वैसे एसईओ टूल अड्डे का मैंने आपको बताया, और भी काफ़ी सारे सर्विसेज हैं जो कि इस तरह से देती हैं, क्या नाम है, एचआरएफ को देती हैं। अच्छा, अब आप इसको ये इस स्कैम में ना आ जाइएगा, आप मुझे बोलेंगे कि मैम आपने बोला था कि आप एसईओ टूल अड्डे को, सॉरी, एचआरएफ को इस तरह से परचेज़ कर लें। आपने परचेज जब करना है तो खुद करना है। अगर आप एसईओ टूल अड्डे के अलावा किसी और साइट से परचेज़ करें तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हैं। मैंने आपको एसईओ टूल अड्डे का एक्सपीरियंस बताया, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है इनके साथ। ये मीन्स के ये कोई स्कैम वगैरह नहीं है, पेमेंट आपके लेके भाग नहीं जाते। यहाँ पे पेमेंट अगर होती है तो आपको चीज़ वो मिलती भी है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये है 6 मंथ का प्लान जो मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने लिखे तो 299 इंडियन रुपीज़ है, लेकिन जो मेरे 6 महीने के पैसे बैंक से कटते हैं ना, आई डोंट नो क्यों, लेकिन वो 7000 रुपीज़ करते हैं। चले 7000 रुपीज़ भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है, महीने का आपका 1000 रुपये ही लग रहा है, बजाय इसके कि आप उनकी ऑफिशियल साइट से जाके 15,000 महीने का दें। तो 1000 महीने का देना ये भी मीन्स के रीज़नेबल है। ठीक हो गया। तो बस ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, जो लोग चैनल पर नहीं हुए चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।